हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर विजेश रंजन आप लोग का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल केबीसी विन पे। दोस्तों, आज 29 नवंबर है और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज के और पिछले 2 दिन के भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करेंगे इम्पोर्टेंट डे से। 25 नवंबर को मनाया गया है वायलेंस अगेंस्ट वोमेन। 25 नवंबर को ये डे मनाया जाता है, ट्रिब्यूट दिया जाता है मीराबल सिस्टर्स को, जिसका एक एक्टिविस्ट थी दोनों। उनका मर्डर हो गया था 1960 में, जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे उनके ऑर्डर से। ये डोमिनिकन रिपब्लिक की थी मीराबल सिस्टर। तो 25 नवंबर को इस दिन को वायलेंस अगेंस्ट वोमेन के रूप में मनाया जाता है। अगला इम्पॉर्टेंट डे है 27 नवंबर को मनाया गया नेशनल कैडेट कॉर्प्स डे। इसको भी याद रखिए। 74th एनिवर्सरी है, हुआ था इस बार 27 नवंबर को 1948 में इसको शुरुआत किया गया एनसीसी को, और हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। मोटो इसका यूनिटी एंड डिसिप्लिन है। अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। The Indian government has invited which country's president as the chief guest for the Republic Day Parade 2023? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इजिप्ट के जो राष्ट्रपति हैं उनको इस बार 26 जनवरी पर मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया है। इजिप्ट की कैपिटल कैरो है। करेंसी इजिप्टियन पाउंड है। कंटिनेंट का है, अफ्रीका में भी है और एशिया में भी है। कुछ पार्ट अफ्रीका में, कुछ पार्ट एशिया में है इजिप्ट। अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द बाइलेटरल ट्रेनिंग एक्सरसाइज ऑस्ट्रा हिंद 22 बिटवीन कंटिजेंट्स ऑफ द इंडियन आर्मी एंड द ऑस्ट्रेलियन आर्मी स्टार्ट एट व्हिच फील्ड फायरिंग रेंज? तो ये शुरू किया गया महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, और ये कहाँ है? राजस्थान में है। कुछ जो एक्सरसाइज पहले हो चुके हैं इस ब्लू बॉक्स में, इसको रिवीजन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट इज द ओनली इंडियन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अमंग टॉप 50 इन द ग्लोबल यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयबिलिटी रैंकिंग्स बाय टाइम्स हायर एजुकेशन? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईआईटी दिल्ली को इसमें इंक्लूड किया गया है टॉप 50 इंस्टीट्यूट में। किसके द्वारा? टाइम्स हायर एजुकेशन। और फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो है तीनों यूएस की यूनिवर्सिटी है। कौन कौन से? MIT, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। ये तीनों फर्स्ट सेकेंड थर्ड आए हैं इस रैंक में, इस टाइम्स हायर एजुकेशन ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। इंडिया का IIT दिल्ली को इंक्लूड किया गया है। अगला क्वेश्चन है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पैकेज ड्रिंकिंग वाटर कंपनी हैज एक्वायर्ड बाय टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स? देखिए, बिस्लेरी बिकने वाली है और उसको टाटा खरीदने वाला है। एक्चुअली बिस्लेरी के जो मालिक हैं उनका जो जनरेशन है, नेक्स्ट जनरेशन, उन्होंने कंपनी को संभालने को तैयार नहीं हो रहे हैं। वो लोग नहीं चाहते हैं कंटिन्यू करना, उनके जो बच्चे हैं। सो बिस्लेरी वाले जो मालिक हैं इनको बेच रहा है। लगभग 5,000 से 6,000 करोड़ के बीच में ये बिकेगा और ख़रीदने वाला है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Which of the following state government has launched आमलन अनीमिया मुक्त लक्ष्य अभियान प्रोग्राम? निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल में आमलन अनीमिया मुक्त अभियान कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है। और उड़ीसा कब अलग हुआ था? 1936, 1 अप्रैल 1936 को इस्टेब्लिशमेंट ऑफ उड़ीसा। पहले बिहार, बंगाल, उड़ीसा सब इकट्ठे थे। बंगाल अलग हुआ, फिर उड़ीसा अलग हो गया। बंगाल, बिहार, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट विल हैव द फर्स्ट इंटीग्रेटेड रॉकेट डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग एंड टेस्टिंग फैसिलिटी ऑफ द कंट्री बाय स्काई रूट एरोस्पेस? तो स्काई रूट का नाम आप लोग को याद होगा, जिन्होंने अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया था अभी कुछ दिन पहले। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा तेलंगाना। तेलंगाना में यह सब कुछ करने वाले हैं। तेलंगाना का कैपिटल हैदराबाद है। फॉर्मेशन कब हुआ था इसका? आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था 2 जून 2014 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन मिनिस्टर हैज रिलीज द बुक इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, प्रिपेयर्ड एंड पब्लिश्ड बाय द इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च ICHR?
धर्मेंद्र प्रधान। जो ये पुस्तक है इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, इसका विमोचन किया है धर्मेंद्र प्रधान ने। यह पुस्तक सभ्यता की शुरुआत से भारत में निहित लोकतांत्रिक लोकाचार को प्रदर्शित करने का एक प्रयास है। रिसेंट बुक को रिवीजन कर लेते हैं, ये बुक्स वाले इंपॉर्टेंट होते हैं। नाउ यू ब्रीथ राखी कपूर के द्वारा, द वर्ल्ड ऑफ फैमिली हिस्ट्री सिमन सेबक के द्वारा, न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया फ्रेंच ऑथर रेने नाबा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी पूछ सकता है ये क्वेश्चन। पैंडेमिक डिसरप्शन एंड ओडिशाज लेसन इन गवर्नेंस, राज्यसभा का जो एमपी अमर पटनायक उनके द्वारा रिलीज किया गया और इसका विमोचन किया गया है। अमर पटनायक के द्वारा लिखा गया है और नवीन पटनायक के द्वारा इसको रिलीज किया गया है। और एक और बुक है यहाँ पे, द लास्ट हीरोज पी साईनाथ के द्वारा। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। हु वाज अवार्डेड एशिया इंस्पिरेशनल लीडर 2022 अवार्ड इन लंदन। लंदन में एशिया के प्रेरणादायक नेता 2022 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? प्रशांत वाघ को। यह पुरस्कार उन्हें उनके अनुकरणीय उपलब्धियों और उनके संगठन और उद्योग के विकास में अपार योगदान के लिए प्रदान किया गया है। इनकी कंपनी है एक्यूरा वाज ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड एज एशियाज मोस्ट एडमायर्ड ब्रांड। तो दोनों चीज़ याद रखिए, एक्यूरा मोस्ट एडमायर्ड ब्रांड 2022 का इन्हीं की कंपनी है और प्रशांत वाघ को दिया गया है एशियाज इंस्पिरेशनल लीडर 2022। अगले क्वेश्चन क्यों चल रहे हैं। हु हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार। कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 के लिए किसे चुना गया है? ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा वी अन्नामलाई। द अवार्ड विल बी प्रेजेंटेड टू इमायम ऑन कुवेम्पू's 118th बर्थडे एनिवर्सरी ऑन December 29 को। तो कुवेम्पू जो थे उनका बर्थ एनिवर्सरी है 118वां 29 दिसंबर को, तो उसी दिन उनको ये नेशनल कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाएगा। किनको? वी अन्नामलाई को। उनके उपन्यास कोवेरू कजुदाइगल और पेथावन का अंग्रेजी और कई अन्य भाषाओं में अनुवाद भी किया गया है। राइटर है। रिसेंट अवार्ड भी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 बाय फिक्की राजेंद्र पवार। प्रेस्टिजियस सेल्स फोर्स पार्टनर इनोवेशन अवार्ड 2022 पर्याप्त आईटी सर्विस मैनेजमेंट कंपनी को। इकोनॉमिक टाइम्स इंस्पायरिंग लीडर अवार्ड 2022 एपी श्रीधर को। श्रीधर होगा यहाँ पर, श्रीधर पढ़िएगा, जिन्होंने दिल्ली मेट्रो का बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। पार्टनर ऑफ द ईयर 2022 बाय प्रॉक्टर एंड गैम्बल, ए मैट्रिक्स बिजनेस सर्विस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हु हैज़ बीन अवार्डेड विथ चैम्पियन ऑफ द अर्थ अवार्ड इन द एंटरप्रेन्योरल विजन कैटेगरी। एंटरप्रेन्योरियल विजन श्रेणी में चैम्पियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये है पूर्णिमा देवी बर्मन। दिस इज यूएन्स हाईएस्ट इन्वायरमेंटल ऑनर, यानी यूएन का सबसे बड़ा इन्वायरमेंटल ऑनर होता है, सम्मान होता है। और ये कौन है? सी इज़ द फाउंडर ऑफ हरगिला आर्मी, इसके बारे में पढ़ेंगे कभी। चैंपियंस ऑफ द अर्थ नवीकरण के लिए प्रकृति की असाधारण क्षमता का समर्थन करने के लिए दुनिया भर में पुरस्कार विजेताओं द्वारा लागू किया गया अभिनय तरीकों की सराहना करता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हु इज सेट टू बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। देखिए, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में नए प्रेसिडेंट बने हैं और वो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी है, वो है पीटी उषा। वह कई एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता है। 1984 के ओलंपिक 400 मीटर बाधा दौड़ के फाइनल में चौथे स्थान पे रही थी और ये पहली महिला IOA की प्रेसिडेंट बनी है। अगला क्वेश्चन है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द निक्षय मित्र एम्बेसडर। निक्षय मित्र एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दीपा मलिक। तो दोस्तों ये सब इस आज के वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह हैं, इसको ध्यान से पढ़िएगा। उन्हें क्यों ये अवार्ड दिया गया है दीपा मलिक को? दिस प्रोग्राम वॉज ब्रॉट इन द डायरेक्शन ऑफ प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान विद द एम ऑफ एरिकेटिंग टीबी बाई 2025।
उसके लिए दिया गया है, जो प्रधानमंत्री का टीवी मुक्त मतलब मतलब एक नीति बनाई गई है कि 2025 तक देश में टीबी जो बीमारी है ट्यूबरकुलोसिस उसको हटा देना है, मुक्त कर देना है, इंडिया को टीबी मुक्त कर देना है। रिसेंट ब्रांड एम्बेसडर पढ़ लीजिए, काफ़ी बार पढ़ चुके हैं, इसको आप एक बार रिवीजन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट मेल प्लेयर टू स्कोर इन 5 वर्ल्ड कप्स। 5 वर्ल्ड कप में गोल करने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। उन्होंने कतर में घाना के खिलाफ पुर्तगाल के पहले मैच में ये उपलब्धि हासिल की है। पहला मैच था, ये पुर्तगाली हैं। और इनका कितना गोल हो गया? टोटल 118 इंटरनेशनल गोल हो चुके हैं। क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द 34th अंडर 13 नेशनल बैडमिंटन चैम्पियनशिप इन द बॉयज़ कैटेगरी। लड़कों की श्रेणी में 34वें अंडर 13 राष्ट्रीय बैडमिंटन चैम्पियनशिप किसने जीती है? तो ये निशांत भूकिया ने जीती है बैडमिंटन राष्ट्रीय बैडमिंटन चैम्पियनशिप में लड़कों की कैटेगरी में। ये और ओडिशा की तन्वी पात्री हैं, उन्होंने गर्ल्स सिंगल्स में जीता है। तो दोनों नाम याद रखिए, मेल में निशांत भूकिया और महिला में तन्वी पत्री। ये कार्यक्रम यूपी बैडमिंटन अकादमी लखनऊ में आयोजित किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Which of the following women's team has won Adyar Trophy 2022 in Colombo, श्रीलंका? ये मद्रास बोट क्लब ने जीता है। कौन सी ट्रॉफी? अडयार ट्रॉफी 2022। कहाँ पे जीता है? श्रीलंका में। The main section of the race was won by Colombo Rowing Club and they were conferred with the दीपम ट्रॉफी। और जो मेल वाला है वो कोलंबो की रोइंग क्लब ने जीता है और उनको दीपम ट्रॉफी दिया गया है। और फीमेल में कौन सी ट्रॉफी है? फीमेल में दी गई है अडयार ट्रॉफी। दौड़ के पुरुष वर्ग को कोलंबो रोई, तो पढ़ लिया हम लोगों ने। तो दोस्तों इस वीडियो में बस आज इतना ही है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच।